लाठीचार्ज जो घटना जिसकी आप बात कर रहे हैं, निसंदेह हमारी सरकार गंभीर है, इन सारी चीज़ों को देख रही है। हम तो यही कहेंगे कि हर वो छात्र के साथ इंसाफ हो। देखिए क्या है कि सवाल खड़ा करना ये हमेशा से ही जो विपक्ष के लोग हैं उनको ये इजाज़त दी जाती है और एक एक चीज़ों का हम जवाब देंगे। देश में ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसलिए वो कुछ भी कहेंगे कि ये जो मैया सम्मान योजना है ये महिलाओं की आत्म सम्मान ही नहीं, उनके कैसे अपने पैरों पर खड़ी हो सके उसको लेकर एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है। देखिए जयराम महतो ने कहा कि ये 50 साल से नीचे महिलाओं को जो 2500 रुपए दिया जा रहा है ये गलत। जी देखिए, हर एक का नज़रिया अपना अलग अलग होता है, सोच अलग होता है। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो दिया जा रहा है निश्चित तौर पर हमारी माँ बहनों के सम्मान के साथ साथ उनके पैरों में कैसे वो खड़े हो उनका एक प्रयास है। सबसे पहला सवाल आपसे, हजारीबाग में जो अभी मामला हुआ है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर जो छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं, लाठीचार्ज उन पर किया गया है, इस पर क्या कुछ कहिएगा? हम तो यही कहेंगे कि हर वो छात्र के साथ इंसाफ होगा और हमारी सरकार कभी गलत चीज़ों को तवज्जो नहीं देती है और हम भी चाहते हैं एक आम जन की तरह कि हर व्यक्ति को रोज़गार मिले और खतियान आधारित स्थान नीति नियोजन नीति बने, उस आधार पर लोगों के हाथों को काम मिले और जो भी कुछ होगा निश्चित तौर पर बेहतर होगा और हमारी सरकार गंभीर है, इन सारी विषयों को देख रही है। इंसाफ की बात कर रहे हैं आप, क्या जिस तरह से परीक्षा रद्द होने की बात हो रही है और इंटरनेट सेवाएं बंद की गई, क्या आपको लगता है कि छात्रों के साथ ये कहीं ना कहीं नहीं? देखिए, इंटरनेट सेवा इसलिए बंद किया गया ताकि ये गलत तरीके से जो लोग इस पर समावेशित होते हैं, घुसते हैं, ऐसी चीज़ों को अंजाम ना दे सके और उसका एक प्रयास था। और आज कहीं ना कहीं ठीक है, लाठीचार्ज जो घटना जिसकी आप बात कर रहे हैं, निसंदेह हमारी सरकार गंभीर है, इन सारी चीज़ों को देख रही है। क्या अमित महतो उन छात्रों से मिलने के लिए जाएंगे, उनकी बात सुन? जी बिल्कुल, मौका मिलेगा तो जाएंगे और तमाम चीज़ों को हम जानते हैं, हमारे जहन में सारी चीज़ें हैं। जी चलिए एक और सवाल, देखिए मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि सरकार ने जो दावे किए हैं, वादे किए हैं, उसे क्या पूरा कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि बजट नहीं है, तो ऐसे में क्या कहिएगा? देखिए क्या है कि सवाल खड़ा करना ये हमेशा से ही जो विपक्ष के लोग हैं उनको ये इजाज़त दी जाती है और हमारे इस देश में ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसलिए वो कुछ भी कहेंगे तो हम उनकी बातों को सुनने को तैयार हैं और एक एक चीज़ों का हम जवाब देंगे। जयराम महतो से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने कहा भी कि ये जो मैया सम्मान योजना है ये महिलाओं की आत्म सम्मान ही नहीं, उनके कैसे अपने पैरों पर खड़ी हो सके उसको लेकर एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है। देखिए जयराम महतो ने कहा कि ये 50 साल से नीचे महिलाओं को जो 2500 रुपए दिया जा रहा है ये गलत है, क्योंकि जो स्टूडेंट है उन्हें 2500 रुपए दिया जा रहा है, ऐसे में 50 के ऊपर इसे रखना चाहिए, क्या कहिएगा? जी देखिए, हर एक का नज़रिया अपना अलग अलग होता है, सोच अलग होता है। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो दिया जा रहा है निश्चित तौर पर हमारी माँ बहनों के सम्मान के साथ साथ उनके पैरों में कैसे वो खड़े हो उनका एक प्रयास है और सार्थक पहल है हमारी सरकार का। चलिए, सार्थक पहल है सरकार का। अमित महतो से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जो भी मैया सम्मान योजना को सवाल खड़े हो रहे हैं इस पर, उन पर देखिए इनका कहना है कि सरकार ने जो प्रयास किया है, सरकार ने जो फैसला लिया है वो सोच बूझ कर लिया है और ऐसे में मैया सम्मान योजना के जो वादे किए गए हैं वो उन तक ज़रूर पहुंचेंगे। जब सीजीएल परीक्षा में सीजीएल के छात्र जो सड़क पर आए हैं कि वो कोशिश करेंगे कि उन छात्रों से जाकर वो बातचीत करें और मिले और इन तमाम मुद्दों पर जो भी सरकार ने फैसला लिया है, जैसे कि आपको इंटरनेट सेवाएँ बंद की, परीक्षा रद्द होने की बात जो कही गई है, इन सब पर उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं अगर सरकार ने ये फैसला लिया है तो छात्रों की हित में लिया। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ पहल की जाती है। कैमरामैन संतोष के साथ मैं पूर्णिमा राजवी।